सभी सत्संगी भाई बहनों को, इस ग्रामवासियों को और साधु महाराज गोपाल दास को, साधु संतों को सत्साहिब बोले एक बार सत्य की, सत्य नाम की, सत्य धर्म की, सत्य पंथ की, सतगुरु कबीर साहेब जी की, सतगुरु इंद्रमणि साहेब जी की, गुरु माधवदास महाराज जी की, नेवाल गांव की, बोलो साधु सत्साहिब। अभी आपने गोपाल दास महाराज जी की बातचीत सुनी है, प्रवचन सुने हैं। हिंदी में भी बोल रहे थे, उड़िया में भी बोल रहे थे, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। तो इन्होंने सत्य के बारे में समझाया है। पांच तत्वों का शरीर है, इसके बारे में बताया। 5 तत्वों का शरीर में 10 इंद्री बताई, 5 ज्ञान इंद्री का, 5 कर्म इंद्री, इनका गुण स्वभाव लक्षण बताया है। मतलब सत्य को मुख्य बात कहा है, मना है सत्य को, भाई सत्य को जानो। इनका गुण स्वभाव को बताया है भाई, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री है, और जैसे आँख कान 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है, बलवान है। इनका गुण स्वभाव बताया है, इनका काम क्या वो बताया है। और सकल सृष्टि जैसे चल रही है, पिंड है, ब्रह्मांड है, ये सब दिख रहा है, तो इसको चलाने वाली पावर कौन है, इसके विषय में जानना जरूरी है। यहाँ महाराज जी ने अपने जीवन के परिचय में बताया है, आप सुन भी रखा होगा कि महाराज जी पढ़ाई पढ़ करके और छोड़ने के बाद साधु संतों में बैठने लगे थे। तो यहाँ महाराज जी बोले भी हम सत्संग बैठने लगे, तो कबीर साहब की शब्द वाणी, साधु संतों की शब्द वाणी सुनने लगे। तो महाराज जी अपने दादा बाबा की परंपरा के हिसाब से वेद शास्त्र को, गीता को जानना, इनको मानना ही बात करते थे। यहाँ के जब कबीर साहब की शब्द वाणी सुनी तो देखा भाई ये बात तो कुछ अलग है, और हम जो तैयारी करें कुछ अलग है कि कबीर साहब की शब्द वाणी के जरिए वही वेद को, शास्त्र को, पुराण को कबीर साहब मिथ्या कर देते थे। जैसे कबीर साहब कहते हैं हिंदू उठ के वेद में, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में भोले पाया नहीं निज नाम। फिर कबीर साहब का एक शब्द ही सुना आपने, और यहाँ भी कहते हो शायद, गगन में आग लगी बड़ी भारी, आज जल गई दुनिया सारी। धरती भी जल गया, अम्बरीश भी जल गया सकल पसारी, चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया 9 लाख तारी। तो इसमें वेद का जिक्र आता है, गंगा भी जल गई, जमुना भी जल गई, जली सरस्वती प्यारी, वेद भी जल गए, शास्त्र भी जल गया गीता नारी, ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया शंकर देवा, लटाधारी, भैक भी सुनो में साथ बचेंगे सत्यधारी। तो जिनको मानते थे परंपरा से वेद शास्त्र को, गीता को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी देवी देवता को, तो संत के अंदर संतों ने इसको, कबीर साहब ने इसको मिथ्या किया। मतलब सत्य को जानने के लिए, सत्य के सहारे से जीव बचेगा, सत्य ही शाश्वत सदा रहने वाला, जिंदा और अमर है। ये शिक्षा महाराज जी को यहाँ से मिली। और माधवदास महाराज जी ने सत्य पर डटने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए कबीर साहब का सिद्धांत को समझा। कबीर साहब के सिद्धांत में दम है, तो कबीर साहब तो सत्य के बारे में जानने के लिए कह रहे हैं। तो महाराज जी सत्य की खोज में और कबीर साहब की खोज में निकले। तो गुरु महाराज जी पर सतगुरु की दया हुई कबीर साहब की। तो जो सकल सृष्टि को चलाने वाला है, शाश्वत आदि सत्य, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो आदि अंत का ज्ञान उसका जरूरी है, उसकी खोज गुरु की दया से महाराज जी को मिली। और कबीर साहब की खोज हुई। महाराज जी ने बाणी कहते हैं ना, तो 1965 26 जनवरी सतगुरु भय सहाय, सत्य पंथ जुगत अनुभव सो शब्द ही बताए। तो सकल सृष्टि को चलाने वाला है, सत्य क्या है, क्या तत्व है, सत्य को कैसा जाना जाए, सत्य की प्राप्ति कैसी हुई, वो कबीर साहब की देन। कबीर साहब ने जीव की भलाई के लिए संसार में सत्य पंथ, सत्य धर्म, सत्य राम, सत्य श्रीकाल, सत्य साहेब चलाए। वो सत्य शब्द है, वो क्या है, उसको जान करके, उसका श्रवण भजन करके, और सत्य की जानकारी, सतलोक की जानकारी, सत्य की प्राप्ति हो। तो महाराज जी बताते हैं हमने जीवन में गुरु विद्या से सत्य की खोज करी, हमको मालिक मिला। वो विश्व सृष्टि को चलाने वाला वो सतगुरु है, वो उसका ज्ञान देने वाला संसार में कबीर साहब है। कबीर साहब से पहले कोई नहीं था। क्यों कबीर साहब कहते हैं आदि संदेशी गुरु आए, जी हमारे आदि संदेशी गुरु आए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण
चारों पाखंड 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव ऋषि मुनि जो भी आए, जैसा उनको ज्ञान था समस्त अपने कह के चले गए, लेकिन उस आदि का भेद उन्होंने ही नहीं पाया। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, आदि संदेशी गुरु आए, 16 असंख्य युग बीत गए, वेद कहो नहीं पाए। दुनिया रही भूले भरम में, सोत नींद जगाए। काशी में गुरु प्रकट भये, रामानंद चिताए। दया भाव से नाम जो लेवे, वो हंसा पार हो जाए। कहे कबीर सुनो बे साधो, जीवन फंद छुड़ाए। तो जब से सृष्टि रची तब से ही ये जीव है, ये मालिक को भूला है, सत्य को भूला है। सत्य को भूलने से अनेक सत्य खड़ा कर दिए, झूठ को सत्य मान लिया। जीव को कर्म की लाग होगी, और कर्म की लाग से जब से संसार रचा तब से ही चारों ओर से ये आता रहता जाता रहता, कर्म अनुसार इसका जन्म होता रहता है। पर कर्म से छुटकारा कैसे मिले, ये कर्मों के बंधन से मुक्ति कैसे मिले, तो कबीर साहब कहते हैं जीवन फंद छुड़ाए। कबीर साहब संसार में आकर के, जैसे महाराज जी कहते हैं भाई दूध का सार पदार्थ घी होता है, कबीर साहब ने पूरे विश्व सृष्टि को बिलो करके उसका सार निकाला सत साहिब, कि सत्य ही सबका साहिब है, मालिक है। जैसे कहते हैं ना हौलदार साहब, थानेदार साहब, डीजी साहब, सीपी साहब, तो सत्य से बड़ा कोई साहब नहीं, वो सत्य है, उससे बड़ा संसार कोई साहब नहीं, वो सत्य सबका मालिक है। ये सब कबीर साहब की देन है। सत साहिब, सत्य नाम, नाम अनेक है, अनेक नाम है, वो सब काल के हैं। सत्य नाम है, वो सच्चा साहिब मालिक का नाम है। सत्य नाम से सत्य की प्राप्ति होगी, सत्य नाम से सच्चा साहिब की प्राप्ति होगी, अनेक नाम से नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब कहते सत्य नाम, कि सत्य का नाश नहीं होता, सत्य नाम है उसका नाश नहीं होता। बाकी और नाम के बारे में कबीर साहब, नाम के ऊपर काल पड़ता है, कौन सा नाम तेरा है, सभी नामों को काल खाएगा, सभी नाम काल के दायरे में है, पर सत्य हो काल के दायरे से नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा सत्य नाम, सत्य गुरु, गुरु अनेक, ज्ञान एक, अनेक सृष्टि में कोई और नहीं है ज्ञान की, गुरुओं की, पर सब ज्ञान और सब गुरु से श्रेष्ठ ज्ञान है सत्य ज्ञान। और सब गुरु का गुरु कौन है, सत्य गुरु। वो सतगुरु है, वो सबका गुरु, वो सबका मालिक, वो सबका अवसर, वो सबका पिता, सबका साहिब। उस पर कोई मालिक नहीं, कोई अवसर नहीं, उस पर कोई गुरु नहीं। और ये संदेश सतगुरु कबीर साहब ने संसार में आके दिया। और कबीर साहब का सत्य का ज्ञान को गुरु की दया से महाराज इंद्रमणि ने समझा, जो कि संसार और हम तुम की बात समझाई और बताई। तो सकल सृष्टि का मूल क्या है, सत्य। और सब गुरु गुरु कौन है, सत्य, सतगुरु। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सतगुरु सोई सत्य नाम लखावे, और गुरु कोई काम नहीं हो। संसार में एकता, अखंडता, शांति तब आएगी जब एक साहित्य साहिब का नाम को जीव ग्रहण करेगा, एक सत्य को करेगा। जैसे महाराज जी ने बताई ना, पिता अनेक नहीं होते, पिता एक होता है। महाराज जी कहते हैं पिता एक है, चाचा ताऊ अनेक है, पिता अनेक नहीं हो सकती। सत्य भी एक है, और सत्य एक है तो एक सत्य के बराबर कोई दूसरा सत्य खड़ा नहीं हो सकता, डट नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। और एक सत्य के बराबर कोई दूसरा सत्य खड़ा करेगा तो झूठ को थोपेगा, सत्य से दूर करेगा, झूठ को थोपेगा और झूठ को सत्य मानेगा। इसलिए कबीर साहब ने संसार में आकर के असली यथार्थ सत्य के बारे में बताया कि सत्य गुरु, विश्व सृष्टि का गुरु कौन है, सत्य, सत्य धर्म। सत्य ही विश्व सृष्टि को धारण करने वाली पावर है। और सत्य क्या है, सत्य एक शब्द है जो सब में रम रहा है। कबीर साहब को है सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य का मार्ग। संसार में एक सत्य को ना जानने से, एक सत्य का मार्ग को ना जानने से अनेक मार्ग खड़ा कर दिए, अनेक धर्म, अनेक मजहब, अनेक रास्ता खड़ा कर दिए। कहते हैं किसी से रास्ता जाओ भाई मालिक की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब मनमत धर्म है, मनमत पंथ है। ऐसे जीव जब से सृष्टि तब से अड़ता आया, जीव का सुलझड़ा होया नहीं। तो कबीर साहब ने संसार में कहा सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य का मार्ग अपनाओ। सत्य का मार्ग को अपना करके ये जीव तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, मालिक की प्राप्ति कर सकता है। इसके अलावा और कोई मार्ग अपनाएगा तो धोखा खाएगा और मालिक की पहुंच नहीं कर पाएगा, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा सत्य धर्म, सत्य राम, सत्य सब में रम्या है। कौन सा राम, सत्य राम। सत्य राम के बारे में कबीर साहब ने कहा है जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार,
चौथा राम निसार है ताका करो विचार। कौन है चार राम? न एक राम दशरथ घटोले, एक राम घटघट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, त्रिभुवन से न्यारा। न साकार राम दशरथ घटोले, निराकार घटघट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालम राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा राम है जो सब में, वो क्या है? सत्य ही राम है। तो जैसे कबीर साहब जो सत्य का मार्ग, सत्य का सिद्धांत समझाया कबीर साहब ने, और उन कबीर साहब के सिद्धांत को जिन संतों ने अपनाया, नानक साहब, दादू साहब, घीसा संत, पलटू साहब, रविदास, गरीबदास और भी संत हुए मेरा भाई, इन्होंने उस सत्य को अपना करके सत्य का संग किया, सत्संग किया, और सतलोक का जो कानून है, सतलोक की प्राप्ति के लिए जो शब्दवाणी साखी का सत्संग चलाया, उस पर चढ़ के सारे संसार को एकता, अखंडता आ सकती है और शांति मिलेगी, और दूसरा मार्ग से जीव को शांति मिलेगी नहीं। क्यों? गुरु महाराज जी कहते हैं रमणी साहब जी, भाई बोलने वाला एक है, बोलने वाला किसी का अलग अलग नहीं, दो नहीं है, सबके अंदर बोलने वाला एक जैसा है। रंग रूप शकल अकल सबकी अलग अलग होते हुए सबको बोलने वाला एक है। जब सबके अंदर बोलने वाला एक है तो वो जाति, कौम, धर्म, मजहब अलग अलग कैसे बने? वो एक धरती एक के समान सभी संसार में रहते हैं। तो बोलने वाला सबका एक, तो सत्य भी एक है, सतगुरु भी एक है, जीव शांति के लिए सत्य का मार्ग भी एक है। इसीलिए दूसरा रास्ता है वो जीव की भूल से बना है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, हमने भाई साधो सारा जग भूला है। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद बनाया, वेद पढ़ते पंडित भूले, सत वस्तु नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूला, नाना धर्म बनाया, 84 में जीव फंसा के जगह भरमाया। इसी भूल में शिव जी भूला, भिक्षुक पंथ चलाया, खप्पर जोड़ी लिए हाथ में, घर घर अलख जगाया। इसी भूल में वो मत भूला, न्यारा मजहब चलाया, पर तिरिया संग फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया। इसी भूल में मचेंद्र भूले, सिंगल दीप बसाया, जोग जुगत की सार न जानी बट्ठा जन्म हुआ। तो कबीर साहब ने ये शब्द कहने का अभिप्राय क्या है? जो इतने बड़े बड़े संसार हो भी चले गए, जब वो ही भूल में थे तो और सारे संसार के तो क्या बात, हम तुम क्या बात, सारा संसार भूल में गया। इससे मतलब कबीर साहब ने संसार में आ गए यथार्थ सत्य का ज्ञान दिया, सत्य का उपदेश दिया, सत्य का प्रचार किया। ठंड लग रही महाराज जी को थोड़ा, और सत्य ही विश्व सृष्टि का मालिक है। गुरु महाराज कहते हैं, कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि मालिक क्या है? सत साहिब। वो जो सब में रम रहे वो शब्द, वो सत साहिब से ताल्लुक रखता है। और कबीर साहब ही जीव के तारने वाले बंदी छोड़ है। तो पूरे संसार के अंदर सतगुरु कबीर साहब का सत्य ज्ञान को मानना पड़ेगा और प्रचार करना जरूरी है, और सत साहिब को मानना पड़ेगा। सत्य धर्म है, सबको धारण करने वाला है, तो सत्य सबका मालिक भी है, सबका साहिब भी है। इसलिए कबीर साहब ने सत्य को जनाने के लिए लिखा, सत साहिब, सत्य नाम, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम। और सत्य से ही जीव को शांति मिलेगी, सत्य से जीव का अवगुण मिटेगा, और सत्य से ही जीव अमर होएगा। क्यों कि अजर अमर अविनाशी एक सत्य है। सत्य की कर्म की लाग नहीं, सत्य निर्बंध है, सत्य बंधन में नहीं है, सत्य में पावर है कर्म काटने की। तो हमारे जो कर्म है वो गुरु की शरण में जाके, सतगुरु की शरण में जा करके, सत्य को, सत्साय सतनाम को भज करके, सत शब्द को, हमारे कर्म अवश्य कटेंगे। और जहाँ जीव की आशा वहाँ वासा, तो ये सत्य को भज के जीव जाएगा सतलोक। जैसे संसार में विश्वास है भाई पितरों की मान के पितर लोग में जाएंगे, है देवी देवता को मान के भाई सकुर बैकुंठ में जाएंगे, विष्णु को मान के बैकुंठ में जाएंगे, ब्रह्मा को मान के ब्रह्म लोक में जाएंगे। तो जहाँ आशा वहाँ बादशाह। तो कबीर साहब कहते हैं, जीव तू सत्य को भज, सत्य को मान, सत्य को पूज, तो तू सतलोक में अवश्य जाएगा। और सतलोक की विशेषता क्या है? कबीर साहब कहते हैं, काया माया है नहीं, नहीं भूख और प्यास, कहे कबीर पुकार के सुनियो धर्मदास। सतलोक में न काया, ना माया, ना भूख, न प्यास, ना पास तत्व, न 3 गुण, न 25 प्रकृति। कबीर साहब साक्षी शब्द में कहते गुरुनाथ को, चलो शब्द ही धरती, शब्द ही आकाशा, शब्द ही 5 तत्व में वासा, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, शब्द ने बिन से नहीं। बोलो सत साहिब।